हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं टेबल और चेयर कैसे बनाएंगे। आपको मैंने एक्सट्रूड ऑप्शंस और सिलेंडर्स जब जो बॉटल्स बनाया था और पेन स्टैंड बनाया था, अब उसके साथ साथ अब हम एक टेबल और चेयर के सेट बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज, मैं क्यूब सब कुछ डिलीट कर दिया। शिफ्ट ए और पहला पहला लगाएंगे हम एक क्यूब। आप सोच रहे होंगे टेबल के लिए क्यूब क्यों? क्योंकि टेबल स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये क्यूब यूज़ करेंगे और इसको स्केल एस दबा के जेड दबाऊंगा और इसको छोटा कर दूंगा। इतना थिकनेस चाहिए, कितना थिकनेस चाहिए आपको आप देख लीजिए। मुझे ये ठीक लग रहा है, ये थिकनेस ठीक है। और टेबल मोस्टली स्क्वायर नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा रेक्टेंगल होगा। तो यस दबा के एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो भी एक्सिस, क्योंकि आप एक्स एक्सिस दबाएंगे तो ये डायरेक्शन बड़ा होगा, वाई एक्सिस दबाए तो वो डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ठीक है। ओके, ये रहा हमारा टेबल टॉप। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर उठाएंगे, जी दबा के जेड दबाएंगे। जेड दबाने से जेड एक्सिस ओपन होता है। तो टेबल का साइज़ आप सोच लेना, इतना है हाइट, तो आप ये रख लेंगे। ओके, तो अब इसके पैर बनाएंगे। उसके लिए हम सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका टेबल सिलेंडर का शेप में पैर नहीं हो तो आप डायरेक्टली स्क्वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडिट मोड में जाके अगर आपको स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। मैं वो कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। राइट क्लिक, सब डिवाइड, काउंट बढ़ाएंगे 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 और ये रहा हमारा सब डिवाइडेड टेबल टॉप। ठीक है, तो इसमें हम एक एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। 1 दबाने से साइड एक्सिस, 2 दबाने से थोड़ा पर्सपेक्टिव, 3 दबाने से दूसरा साइड, 4 दबाने से ओपन पर्सपेक्टिव, 5 साइड में, 6 7 टॉप है। तो हम टॉप से करेंगे और उसके बाद टेबल को रोटेट कर लेंगे। इसके लिए अगर आपको सेम साइज में ही ठीक लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं। आप जो फेसेस में आप ये करना चाहेंगे वो फेसेस सेलेक्ट करना। टेबल तो यहाँ पे ये पार्ट्स में से पैर आता है, तो थोड़ा अंदर के लिए ये सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये और ये रहे हमारे टेबल के लिए बॉटम सेलेक्टेड पार्ट्स। इसके बाद हम आई दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ये टोटली इंसर्ट होता है। ओके, थोड़ा सा आई दबाएंगे और इसके बाद ये सेलेक्टेड है ऑब्जेक्ट, तो एक्सट्रूड दूंगा तो मिलके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ऊपर आएंगे। ओके, ये है हमारा ऑब्जेक्ट और इसके बाद इसको स्केल करूंगा तो ये बेंडिंग भी होगा। अगर आपको बेंड चाहिए तो बेंड आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सिलेक्शन मत छोड़िएगा क्योंकि ये एक अलग अलग होने से वो ठीक नहीं लगेगा। ओके, हमको बेंड नहीं चाहिए, सिर्फ एक बेसिक टेबल बनाएंगे और एडिट मोड में जाके ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो ये रहा हमारा टेबल। इसको रोटेट करेंगे अब हम। वाई एक्सिस में 90 दबाता हूँ तो ये साइड डायरेक्शन आ जाता है, तो 90 की ज़रूरत नहीं है। आर और वाई दबाऊंगा और 180 दबाता हूँ। ये एक्सिस है, अगर आपको मैक्स नहीं पता हो मेरी तरह तो एक्सिस तो सीख लीजिएगा। 90 डिग्री स्ट्रेट है, 180 डिग्री ऑलमोस्ट स्ट्रेट से उल्टा, तो हमको ये एक्सिस मिल गया। अब हमारा टेबल बन चुका है। ठीक है, और हमको एजेस सॉफ्ट करना है क्योंकि टेबल्स के एजेस ज़्यादातर फ्लैट होते हैं, लेकिन मेरा टेबल इधर पे सॉफ्ट है तो मैं एक ही डायरेक्शन पे इधर
ये पार्ट और ये पार्ट में सॉफ्ट करूँगा, ठीक है। उसके लिए एज मोड आऊँगा और ये सेंटर का एज सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जाने के लिए। सिर्फ स्क्रॉल क्लिक करके ऐसे मूव करने से हमको टोटली मूव होगा, ठीक है। तो आल्ट पकड़ के मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल बी। अब देखते हैं हमारा कहाँ पे है ये। ओके, मिल गया। ये रहा हमारा एज, ये ठीक है। आप देख सकते हैं ये शेप है 0.500। आपको शेप चेंज करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपको 0.500 ठीक लग रहा था, 0.500। ओके, अब हमारा टेबल में एक साइड का शेप बन गया है और ये साइड का शेप भी करेंगे। आल्ट पकड़ दिए और इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल बी। ओके, आ गया। ओके, 0.500 विड्थ, ठीक है। तो हमारा टेबल का सॉफ्ट एजेस भी बन गया है। चेक मोड, इसको सेलेक्ट करके शेड स्मूथ दे देंगे। आप देख सकते हैं फिर से वो प्रॉब्लम आ गया है। हम इसमें ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाके नॉर्मल्स में स्मूथ दे देंगे तो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेबल। और अब हम चेयर बनाएंगे। तो सेम टू सेम प्रोसीजर है चेयर बनाने के लिए भी। शिफ्ट ए और क्यूब थोड़ा सा मूव करेंगे वाई एक्सिस में, जी दबा के, और इसका स्केलिंग भी छोटा करेंगे। यस दबा के जेड दबाएंगे। यस मतलब स्केलिंग, जेड मतलब ऊपर का छोटा, नीचे का ऊपर, नीचे का छोटा करना। गंदा लग रहा है लेकिन गंदा नहीं है, ठीक है। ओके, और हमारा चेयर होगा इतना थिक, ये रहा, ठीक है। तो इसको ऊपर उठाएंगे। अगर आपको चेयर्स सिंगल पेयर का चाहिए, मतलब सेंटर से एक ही पेयर का होता है वो चाहिए, वो भी कर सकते हैं। सर्कल बना के, सर्कल के चेयर होते हैं ना, वो बना सकते हैं। अब हम लेकिन नॉर्मल वुडन चेयर जिसे बनाएंगे, उसके लिए अब इसको फर्स्ट एडिट मोड में जाएंगे और ये एजेस को सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करके स्केल दबा के छोटा करूँगा। छोटा करने से आप देख सकते हैं ये इसका विड्थ यहाँ तक छोटा हो रहा है, सिर्फ जो सेलेक्टेड पार्ट है वो छोटा हो रहा है। ओके, मुझे इतना छोटा नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोटा चाहिए, ये बस है, ठीक है। तो हमको ये एक ऑब्जेक्ट मिल गया है और इसके साथ अब ये ऑब्जेक्ट को हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे। शिफ्ट डी, डुप्लीकेट, और थोड़ा ऊपर रख दिया और रोटेशन दबा के हम एक्स एक्सिस में 90। ओके, अब इसको हम इसके साथ साथ मूव कर देंगे। जी एक्सिस मतलब जी मूव करने के लिए, और वाई एक्सिस यूज करेंगे। ग्रीन कलर जो है वाई एक्सिस। अगर आपको ये ठीक से नहीं दिख रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो 7 दबा के आप टॉप एंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक ही है, लेकिन ऊपर जाना है ये जी दबा के जेड एक्सिस टॉप। ओके, तो ये रहा हमारा चेयर के बॉटम और उसका साइड, ठीक है। तो हम इधर एक छोटा सा होल बनाएंगे। ओके, बनाने के लिए एडिट मोड जाएंगे और फेस में जाके ये सेलेक्ट करके आई दबाएंगे और आई से यहाँ पे ऐसे रखेंगे और उसके साथ और एक बार आई। ओके, इसको थोड़ा एक्सट्रूड अंदर करेंगे।
ओके, एक शेप बन गया है इधर। इसको सिर्फ ये पार्ट्स को सेलेक्ट करके थोड़ा बाहर एक्सट्रूड करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। ओके, तो ये एक बैक अच्छे से एक डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसके पैर बनाएंगे। इसमें से हम जैसे एक्सट्रूड किए थे वैसे भी कर सकते हैं, या और एक ऑप्शन है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। ओके, मैं इस बार अब सिलेंडर डाल के दिखाता हूँ। मैं सिलेंडर कैसे बनाते दिखाता हूँ। सिलेंडर कैसे पैर बन सकते हैं। शिफ्ट ये सिलेंडर, और अगर आपको शेप मोटा हो तो आप उसमें जाके डेप्थ में जाके कम कर सकते हैं, रेडियस में कम कर सकते हैं, ठीक है। अब वाई एक्सिस दूंगा तो वाई एक्सिस में ही चलेगा ये। मैं 7 दबाता हूँ टॉप एंगल के लिए, तो जी दबा के एक्स और जी दबा के वाई ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एक पैर। और अब हम साइज देखेंगे इसका क्या चाहिए। यस दबा के ये छोटा करना नहीं है, यस दबा के जेड दबा के सिर्फ हाइट छोटा करेंगे हम। ये ठीक लग रहा है तो इसको ऊपर कनेक्ट कर देंगे। ओके, ओके लग रहा है। अब 7 दबा के टॉप एंगल में आएंगे, नंबर पैड में 7 दबा के, और उसके बाद शिफ्ट डी दबा के, डुप्लीकेट हो चुका है और एक्स दबाने से एक्स एक्सिस में मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डुप्लीकेट्स बन चुके हैं। अब फिर से 7 दबा के शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे और वाई एक्सिस में नीचे लाएंगे और थोड़ा सा एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये बेंड है। ओके, और अगेन शिफ्ट डी और एक्स एक्सिस में दबा के अंदर लाएंगे। यहाँ पे एक चेयर बन चुका है, ठीक है। ओके राइट, तो हमारा टेबल टॉप भी रेडी हो चुका है। लेकिन अब हमको ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, ये अलग अब मूव करेंगे, ये पकड़ के सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो अलग मूव होगा। ऐसे नहीं चाहिए आपको, सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे ये टेबल है वैसे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना और उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स को आप इंसर्ट करना चाहेंगे उसको सब कुछ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ज्वाइन देंगे ऑप्शन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बन गया है ये। अब तो आपको कितने भी डुप्लीकेट करना हो कर सकते हैं। जी दबा के वाई देता हूँ, ये टेबल के नीचे ला के रखने, ओके। और इसको डुप्लीकेट करता हूँ शिफ्ट डी दबा के, और वाई एक्सिस में ले आऊँगा, इसे यहाँ पे रखता हूँ। आप देख सकते हैं अब रोटेट करना है हमको जेड एक्सिस में 90 डिग्री नहीं 180 करना है, और जेड एक्सिस दबाऊंगा और फिर से 180 की जगह 90 दे दिया। आर दबाओ और रोटेट के लिए जेड एक्सिस में टर्न करना है तो जेड दूंगा और 180 लेफ्ट क्लिक। तो ये रहा हमारा टेबल कपल्स के लिए। तो ये है हमारा एक बेसिक एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।